आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं हूं आपके साथ शाहिद काबरान। मधुबनी जिले का तीसी गांव काफी चर्चे में है। पतौरा थाना अंतर्गत तीसी गांव के ग्रामीण वहां के एसएचओ और एएसआई से काफी खफा है। ग्रामीणों ने मधुबनी एसपी और आईजी को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। लोगों का आरोप है कि पतौरा थाना के एसएचओ का उनके गांव के एक लड़की से अवैध संबंध है, जिसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने तीसी पहुंचकर मामले का ग्राउंड रिपोर्ट लिया था, जिसे आप सब शायद देख चुके होंगे। आज उन्हीं सब सच्चाई का पता करने दो युवा समाज सेवी भी तीसी गए थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि वे लोग हिंदुस्तानी मीडिया के रिपोर्ट से कहां तक मुत्तफिक हैं। पहले हम बात करते हैं समाज सेवी इमरान अहमद से। इमरान अहमद जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान जी, आप तीसी गए थे। तीसी गांव जाने के बाद आपको क्या जानकारी मिली, आप जानकारी दें। जी तीसी हम लोग कल गए थे और हमारे सहयोगी इमरान आजाद साहब थे। हम लोग गए तीसी और वहाँ जो हिंदुस्तानी मीडियम के माध्यम से जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे थे, जी तो वहाँ देखकर कहीं ना कहीं सच लगा कि वहाँ जो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो वही बात कह रहे हैं। वहाँ की घटना का हम लोगों ने जायज़ा लिया, अलग अलग लोगों से बात किया। वहाँ के लोग वही कर रहे हैं कि आपसी मतभेद के कारण, एक दूसरे से मतभेद के कारण इस मामला को इतना तुल दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ के ग्रामीण ने कहा कि जब मामला की शुरुआती हुई तो हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा जो एक अभियुक्त हैं चांद, उनके बारे में कहा कि उनके शामिल होने की संदेह लगी, मगर जैसे इस घटना की पूरा जायज़ा लिए हम लोग तो मालूम चला कि ये व्यक्ति निर्दोष है। मतलब इसको कोई अपने राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से इसको फंसा रहे हैं। इमरान जी, हम यहाँ रोकना चाहेंगे आपको कि कुछ मीडिया के द्वारा ये भी खबर दी जा रही है कि चांद एक दबंग है, दबंग आदमी है और चांद ये साजिश रच रहा है। क्या इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मामलात नहीं आई। हम लोगों ने उनके व्यवहार के बारे में भी वहाँ के ग्रामीण से पूछा। बहुत सारे लोग जो है पूरा पॉजिटिव बोले कि नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका और गरीबों की मदद भी करते हैं। और एक जो है चौंकाने वाला खुलासा ये किया, जो दूसरा पक्ष है वो लड़की, जी और उस लड़की के बारे में कहा कि जो उनके चाचा है, अभी कुछ दिन पहले उनका जो है पुलिस ही मार के जो हाथ पांव तोड़ दिया था, तो उनका इलाज भी चांद के द्वारा ही कराया गया, ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा, जो एमएमसीएच में कराया गया था। सबसे यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि एक पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप है, उस पर अवैध संबंध, किसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने का पूरा आरोप है। ग्रामीण पूरी तरह आक्रोशित है और आश्चर्य की बात यह है कि जब लोग उन पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं तो वहाँ के एसएचओ साहब अपना तानाशाही, अपनी जो है ताकत की वजह से उन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उस पर एफआईआर कर देते हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है और बहुत सारे लोग अज्ञात हैं। अगर ऐसा सिस्टम रहा तो लोग न्याय कहाँ से मांगेंगे, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद कहाँ से मिलेगी। इस पर जो है मुझे लगता है कि कप्तान साहब, एसपी साहब, मधुबनी के जो एसपी साहब है डॉक्टर सत्य प्रकाश साहब, इन पर जो है जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई आशा, विश्वास, आस्था का सवाल है। अलग पुलिस प्रशासन से अगर विश्वास लोगों का हट जाए तो सोचिए क्या होगा कानूनी प्रक्रिया का। इमरान जी, एक सवाल है आपसे कि जिस लड़की पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस लड़की के बारे में चर्च हम लोग कर रहे हैं, उस लड़की के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? कैसी है वो लड़की? नहीं, उनके बारे में जानकारी ये मिली कि वो लड़की जो है उनका तो अवैध संबंध ग्रामीण बता ही रहे हैं उनसे, और बहुत सारे लोगों ने देखा है, और इससे पहले भी उन पर कितनी बार सवालिया निशान खड़ा किया गया है। लोगों ग्रामीणों का कहना है कि इनसे पहले भी सवालिया निशान खड़ा किया है और जो है इनका जो है चरित्र ऐसा कुछ जो है गलत है। तो इमरान जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर जिस तरीके से आपने अभी एसपी से गुहार लगाया है और जब मुझे जानकारी है कि आईजी तक ये लेटर लेकर इंसाफ मांगी जी, वहाँ के ग्रामीणों ने किया है,
ग्रामीणों ने किया है। अगर इस पर कोई फैसला अगर जल्द नहीं ले पाती है प्रशासन, तो फिर अगला क्या कदम होगा आप लोगों का? देखिए, वहाँ के लोगों ने हम लोगों से इंसाफ की गुहार लगाई, और जो यहाँ के बड़े बड़े लीडरान हैं, जो वोट के ठेकेदार हैं, जी। उनसे भी गुहार लगाई। यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि बिस्पी विधानसभा में जितने नेता हैं, कितने लोग इस मसला पर जो है संज्ञान लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अभी तक जो है ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि किसी भी दल के नेता वहाँ पहुँच के इस मसले का सॉर्ट आउट करें। और हम लोगों के बीच जब ये हम लोगों के बीच ये हम समक्ष ये बात रखी गई है, तो हम लोगों ने दिलासा दिया है कि इस पर जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और अगर मुझे सड़क जाम आंदोलन करना पड़े, पहले तो हम कोशिश करेंगे एसपी साहब से मिलने का, वहाँ अपनी बात रखने का। इस मुद्दे पर एसपी साहब जल्द से जल्द एक कमेटी का गठन करें, और वो कमेटी बाहरी जो हो, तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करे। उसके बाद उच्च स्तरीय जांच हो, जो दूध का दूध होगा, जो पानी का पानी होगा, वो सामने आ जाएगा। और जो लोग निर्दोष हैं उनको बाइज्जत बरी की जाए, और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरी कोई जाति दुश्मनी पुलिस वाले से नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं सभी पुलिस वालों का विरोध नहीं करता, मगर पतौना एसएचओ जैसे पुलिस वाले का समर्थन भी नहीं करता। अगर कोई पुलिस वाला अच्छा कार्य करता है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। और अभी हम लोग, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी हम लोग ने सम्मान भी किया है, और जो है उनको फूल देकर गुलदस्ता भी दिया था कोरोना काल में। तो अगर अच्छा कार्य करते हैं पुलिस वाले तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए। मगर एक सवाल सरकार पर भी सवालिया निशान है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये कैसी सुशासन की सरकार है? लगातार जो है यहाँ के निर्दोष लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, एसपी के पास आवेदन दे रहे हैं, आईजी साहब के पास आवेदन दे रहे हैं, और शायद डीजीपी साहब के पास भी दे चुके हैं या देने वाले होंगे। उसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अफसरशाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो याद रखें, नीतीश कुमार और प्रशासन के लोग, जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सड़कों पर आंदोलन होगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर इंसाफ नहीं मिला, तो हम सब मिलकर और बिस्पी के नौजवान मिलकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। इतना लोगों पर जो है, निर्दोष लोगों पर एफआईआर किया गया है, कुछ और लोगों पर एफआईआर होगा। हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। इंसाफ के लिए हर कदम लड़ेंगे और उन बेकसूर निर्दोषों को इंसाफ दिलाएंगे। इमरान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम मिलते हैं अपने दूसरे मेहमान इमरान आज़ाद जी से। इमरान आज़ाद जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान आज़ाद जी, आपसे एक सवाल है। ये अब से पतौना एसएचओ के बारे में अभी आपने फिलहाल 2-4 रोज पहले एक वीडियो आपने वायरल किया था। यह वीडियो साल 2020 का महसूस होता है, दिखने में लग रहा है तारीख के मुताबिक। आप ये बताएं कि वह वीडियो किस मामले का है जिसे आपने वायरल किया है? ये वीडियो ढेरवा गांव का है, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिला था। जी और जी। ये इसी एसएचओ और इसी थाना के खिलाफ है। ढेरवा गांव के किसी लड़की से अवैध संबंध का मामला था। वहाँ के ग्रामीण आकर थाने पे विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उस वक्त इस एसएचओ का कुछ नहीं हुआ, एसआई का कुछ नहीं हुआ। इसका जो है सो हिम्मत बढ़ गया और आगे इस तरह का वो कार्य करते रहे। दोबारा ये तीसरी का मामला आया है इनका। ये इसका मतलब कि अवैध संबंध का जो मामला है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जब से यहाँ आए हैं ऐसा हो रहा है। ऐसा पूरे ग्रामीण वहाँ के लोग कह रहे हैं, ये शुरू से ही ऐसे है, इनका नेचर ही वही है। आप भी तीसी गांव गए थे। तीसी गांव में जो लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो आपको वहाँ क्या समझ में आया? इस मामले में क्या कोई सियासत है, कोई पॉलिटिक्स है, या फिर सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, इस मामले में जो वहाँ जाकर पता लगा, ज़्यादातर लोग इस मामले से पूरी तरीके से अवेयर हो ही चुके थे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और बिल्कुल सच्चाई भी वही है, कुछ वहाँ अलग दिखने को नहीं मिला। सारे लोगों का यही कहना है कि लड़की का अवैध संबंध है। पुलिस वाले ने जो ग्रामीणों पे एफआईआर किया है, वो ग्रामीणों की आवाज़ दबाने के लिए किया है। पहले इन्होंने 24-25 लोगों पे किया था, बाद में 15-20 लोगों को और ऐड किया। इस तरह से 40-50 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया है। ग्रामीण डरे हुए हैं वहाँ के, वो डर रहे हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन वो एक तरफ प्रशासन पे भरोसा भी कर रहे हैं, और वो अपने खिलाफ जो हुआ है मुकदमा, उसकी इंक्वायरी की मांग भी कर रहे हैं वो प्रशासन से। प्रशासन का वहाँ का कहना है ग्रामीणों का कि प्रशासन इसकी जल्द से जल्द जाँच करे
और SHO SI को पहले सस्पेंड करे, उसके बाद जांच करे। अगर वो थाने में बने रहेंगे तब जांच होगी, तो कहीं ना कहीं ये जांच को प्रभावित करेंगे। तो उन लोगों की पहली मांग यही है कि पहले SHO को SI को सस्पेंड करे, उसके बाद जो है वो यहाँ आकर इंक्वायरी करे सारे मामले की। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर हम आगे जो है सो थाना का घेराव करेंगे। उसके बाद जो है प्रशासन पर दबाव बनाकर इसकी इंक्वायरी जल्द से जल्द हम करवाएंगे। आजाद जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी जो मामला तीसी गांव का है, क्या इसकी खबर आप लोगों ने, जब सोशल एक्टिविस्ट भी आप लोग हैं, मौजूदा विधायक और जो पूर्व विधायक है, क्या उनको जानकारी देकर आप लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है? देखिए, यहाँ जो अभी तक देखा गया है, लोग नेता प्रशासन इन लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। ठीक है ना, ये लोग सिर्फ जनता को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही करते आ रहे हैं। पिछला नेता जितना था वो, अभी जितना है वो। इसलिए प्रशासन क्या, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस पर तो भरोसा ख़त्म हो चुका है। इसलिए उधर कोशिश की है, लेकिन कोई अभी तक अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता तो कार्रवाई हुई होती। इसलिए लगता है मुझे कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, प्रतिनिधियों की तरफ से भी और इधर प्रशासन की तरफ से भी। चलते चलते एक आखिरी सवाल ही हाथ लगी है आपसे, एक आखिरी सवाल, अगर इस मामले में प्रशासन ने जल्दी पहल नहीं किया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? थाने का घेराव किया जाएगा, और क्या, उस पर प्रेशर बनाने के लिए दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। विरोधी कर सकते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है वही तरीके से विरोध करेंगे हम, और प्रेशर बनाएंगे उन पर कि आप जल्दी से इसके पे कार्रवाई करें, इंक्वायरी करके, और जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करें। आपने वक्त दिया इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।